मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 2 साहित्य जगत पाठ्यक्रम का अंतिम हिस्सा है यात्रा संवाद के नाम से किसान के घर से, जिसे मधु कांकरिया ने लिखा है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा मधु जी ने यहाँ इसके द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आज वर्तमान हिंदुस्तान में भारत में किसान की स्थिति क्या है। किसान जिसे हम दुनिया का अन्नदाता कहते हैं, लेकिन आज उसकी स्थिति जिस प्रकार से दयनीय और चिंतनीय है, उसको मधु जी ने यहाँ स्पष्ट किया है। मधु जी को जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में जो है वह बहुत सारे किसानों ने आत्मघात किए हैं। हमारे यहाँ हम खुशनसीब लोग हैं कि यहाँ बहुत सारी नदियाँ होने की वजह से यहाँ भी आत्मघात होते हैं, लेकिन वो समस्या इतनी बड़े पैमाने पर हमको दिखाई नहीं देती जितनी मराठवाड़ा रीजन में है। तो कोई काशी विश्वेश्वर राव नामक किसान है कि उसने खुदकुशी की थी, लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की, उसके रिपोर्ट करने के लिए लेखिका के पुत्र वहां जाने वाले थे और लेखिका भी उनके साथ चली जाती है। कोई एक लोन था, कर्ज या उधार उठाया था बैंक से, और जिसके कारण बैंक ने उस काशी विश्वेश्वर राव को अल्टीमेटम दिए थे कि वह अमाउंट रकम जो है वो सूद के साथ भरे, अन्यथा उसकी खेत की कुर्की अर्थात नीलामी हो जाएगी, उस पर जब्ती आएगी। और वो किसान आत्मघात करता है। और वहाँ जाने के बाद मधु जी को ये सारी बातों का पता चलता है। तब वो मन में सोचती है कि आज आज़ाद हिंदुस्तान में भी जो किसान की स्थिति है वो कितनी दयनीय है। वह एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, जो खुद अनाज निर्माण करता है या अनाज उगाता है, लेकिन उसके घर में उसे अनाज खाने के लिए नहीं मिलता, या अनाज पैदा करते समय उसके ऊपर इतना कर्ज का बोझ लदा जाता है कि जिसके कारण उसको अपना जीवन खत्म करने के अलावा उसके सामने कोई और विकल्प नहीं होता। मराठवाड़ा क्षेत्र का जो किसान है वो अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। काशी विश्वेश्वर राव, यह जो किसान है, यह दिन ब दिन कर्ज की दलदल में फंसता जाता है और इसलिए वह निराश होकर आत्मघात करता है। हमें याद आते हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद ने गोदान नामक एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। प्रेमचंद के जीवन का मानो यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, ऐसा कहे तो भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस गोदान उपन्यास का नायक होरी जो है वो बार बार जीवन में तकलीफों का सामना करता है। उसको इतनी अड़चने या समस्याओं का मुकाबला करना पड़ता है उसे, लेकिन फिर भी वो उससे जूझता है, वो आत्मघात नहीं करता। याद रहे यह उपन्यास जिसका हमने अभी उदाहरण दिया वो 1936 से पहले लिखा हुआ है। उस समय ब्रिटिशों का सरकार था और आज हमारी अपनी सरकार है, लेकिन फिर भी आज हमारे किसान आत्मघात करने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, इस पर बड़ी गंभीरता से जो है हमें सोचने की जो है वो क्षमता हमारे पास नहीं है। और एक उदाहरण दिया है मधु कांकरिया ने। पंजाब में कोई जयवंत नाम का एक किसान था जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था। उसने मोटरसाइकिल निकाली, अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर अपने आगे बिठाया और सतलुज के जो कैनाल है उन कैनाल्स में उसने अपनी मोटरसाइकिल जो है उसकी छलांग लगा दी, क्योंकि वो और मरते समय उसने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि मैं क्या, मेरा बेटा और मेरा पोता भी इस कर्ज को जो है वह चुकता नहीं कर पाएंगे। इतना उधार और उसका ब्याज जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम ये सोचते हैं या हम ये देखते हैं कि वर्तमान परिवेश में भारतीय किसानों की स्थिति क्या है। कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में आज हम अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऋण लेना यह किसान की नियति बन चुकी है और वह किसी भी स्थिति में उस ऋण को
जो है वापस कर नहीं सकता, या उधार जो है उसको खत्म नहीं कर सकता। अब वो क्यों खत्म नहीं कर सकता, इसकी वजह अलग हो सकती है, उस वजहों में हमको नहीं जाना। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, या हमारी देश की जनता के लिए और सरकार के लिए भी ये शर्म की बात है कि आज भी स्वतंत्र भारत का किसान जो है वो आत्मघात करता है, आत्महत्या करने के लिए विवश होता है। और उसकी इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल जो है अपने आप उभरता है। तो किसान की आत्महत्या, और एक बात इस संदर्भ में याद आती है कि यूनो का एक रिपोर्ट है यूनो की, उसमें यह कहा गया है कि 21वीं सदी में सर्वाधिक आत्मघात हिंदुस्तान में होंगे। और आज केवल किसान ही आत्मघात नहीं करते, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो कारखाने जिनके बड़े बड़े हैं वो आत्मघात करते हैं, छात्र आत्मघात कर रहे हैं, प्रोफेसर्स आत्मघात कर रहे हैं, डॉक्टर्स आत्मघात कर रहे हैं। यानी इस आत्मघात की बीमारी से हम सबको बचना अगर है तो उसके लिए हमें खुद ही आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और तब कहीं जाकर जो है ये किसानों की या किसी और क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जो है वो आत्मघात नहीं करेगा। इस यात्रा संवाद के माध्यम से रचनाकार को यही स्पष्ट करना है, और यही एक तरह से उन्होंने किसान विमर्श ही यहाँ भी व्यक्त किया है। इतना कहते हुए अपनी बात को हम यहाँ खत्म करते हैं। नमस्ते।